नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र साइंटिस्ट सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपसे हड़प्पा की तरह बारे में चर्चा की। आज उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक सभ्यता में आपसे चर्चा करते हैं जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं आपसे सारी चर्चा करूंगा। तो उत्खनन किसने किया, खोज किसने की, किस नदी के किनारे, कहाँ स्थित है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट 2 पर और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सुनना, मैं बात करूंगा किसकी, मोहनजोदड़ो की। हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता किसकी बात करेंगे? मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जब मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहली बात आती है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से निकला हुआ है, इसका अर्थ क्या है। तो अगर मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधी भाषा का शब्द। किसका हिसाब है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? साहब सिंधी भाषा का शब्द है। जब ये मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका तो अर्थ क्या है इसका? यानी कि हम मोहनजोदड़ो को किस अर्थ में यार किस नाम से, अन्य नाम से भी इसको जानते हैं। तो सुनना कि इसका अर्थ है, अर्थ में कहूंगा साहब मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला। मृतकों के टीले के नाम से मैं किसको जान रहा हूँ? कि साहब मोहनजोदड़ो को जान रहा हूँ। कि मोहनजोदड़ो को क्या कह रहा हूँ साहब? मृतकों का टीला। ठीक है ना। अगर आगे मैं आपसे बात करूं कि साहब मृतकों का टीला तो है, अगर मैं मोहनजोदड़ो को अन्य नाम और देखूं कि साहब इसे अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है, तो सुनना, देखो मोहनजोदड़ो के अन्य नाम, इसके क्या अन्य नाम, यानी कि अन्य नाम कौन कौन से हैं जिससे मोहनजोदड़ो को हम जानते हैं। यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो पहला नाम आता है कि साहब इसको हम कहते हैं सिंध का नखलिस्तान। क्या कह रहे हैं? सिंध का नखलिस्तान भी कह रहे हैं, स्तूपों का शहर भी कह रहे हैं, अनुष्ठानिक शहर भी कह रहे हैं, अनुष्ठानिक नगर, आध्यात्मिक नगर और रेगिस्तान का बगीचा भी इसको कह रहे हैं। तो सुनना, देखो अन्य नामों में पहले आएगा सिंध का नखलिस्तान। सिंध का क्या है? नखलिस्तान। इसको किस नाम से जान रहे हैं? कि साहब सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी किसको जान रहे हैं? मोहनजोदड़ो को। अगली बात आती है कि साहब इसको और किस नाम से जान रहे हैं? कि इसको जान रहे हैं अपन स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर या स्तूपों का नगर, इस नाम से भी किसको जान रहे हैं हम? साहब मोहनजोदड़ो को जान। अगली बात करूं मैं साहब और किस नाम से जानते हैं इसको? कि और भी नाम है, जैसे कि है क्या उनका आध्यात्मिक नगर। आध्यात्मिक नगर। और जो आध्यात्मिक जो नगर नाम दिया वो दिया किसने? के साथ दिया फेयर सर्विस ने। फेयर सर्विस के द्वारा दिया गया। फेयर सर्विस के द्वारा इसको क्या कहा गया? सब आध्यात्मिक नगर कहा। और कहूं तो मैं इसको क्या कह रहा हूं? सब अनुष्ठानिक शहर। या अनुष्ठानिक नगर के नाम से भी किसको जान रहा हूं मैं? क्या अनुष्ठानिक नगर के नाम से भी जान रहा हूं इसको? क्या मोहनजोदड़ो को। आगे मैं बात करूंगा और किस नाम से जान रहे हैं? किसको जान रहे हैं? रेगिस्तान का बगीचा। रेगिस्तान का बगीचा। रेगिस्तान के बगीचे के नाम से भी हमें संबोधित कर रहे हैं। तो किसको संबोधित कर रहे हैं? कि साहब मोहनजोदड़ो को संबोधित कर रहे हैं। अगर मोहनजोदड़ो सभ्यता की मैं बात करूंगा, साहब मोहनजोदड़ो सभ्यता कहाँ है, कहाँ स्थित है, कहाँ से खोजी गई है, ये कहाँ फली बली है। तो सबसे पहली बात आएगी साहब स्थिति इसकी
अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं कि वर्तमान में स्थिति है कहाँ है, तो इसकी स्थिति है, साहब देखो स्थिति है इसका ललकाना, लरकाना, लरकाना तो कौन सा है कि साहब जिला है, और किस प्रांत के अंदर आता है कि प्रांत है साहब सिंध, प्रांत कौन सा है क्या साहब सिंध, कि जगह कहाँ है सिंध साहब के सिंध है पाकिस्तान। कौन सी जगह स्थित है क्या साहब, ललकाना जिला है, प्रांत सिंध है, और कहाँ के साहब पाकिस्तान के अंदर है। कौन सी अपनी के मोहनजोदड़ो सभ्यता, कौन सी सभ्यता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता है। अगर मैं अब आगे इसकी बात करूं कि साहब मैंने आपको ये कहा है कि जितनी भी सभ्यताएं जो फली फूली है वो फली फूली है किसी ना किसी नदी के किनारे फली फूली, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सब किस नदी के किनारे, तो आगे सुनना, नदी, नदी कौन सी है कि नदी है साहब, नदी हमारी सिंधु, और सिंधु नदी के दाएं किनारे सिंधु नदी के दाएं किनारे पर क्या थी हमारी, कि सिंधु नदी के दाएं किनारे पर हमारी कौन सी सभ्यता की, सब मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी सभ्यता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता कहाँ है कि सिंधु नदी के किनारे है। अगले में आपसे बात करूं तो सुनना, देखो अगर मैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में खोज की बात करूं तो साहब खोज किसने की है, तो खोज की है, एक चीज बताऊं तो अपना पुरातत्व विभाग, जब पुरातत्व विभाग अस्तित्व में आया, और पुरातत्व विभाग किसके में साहब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार काम करना स्टार्ट किया, तो उनके निर्देशन में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में, और 22 ईस्वी में की गई थी 1922 में, कैसा इसकी की थी मोहनजोदड़ो। अच्छा मोहनजोदड़ो की साहब खोज किसने की, खोज की अगर बात करें तो कौन है के साहब राखलदास बनर्जी। तो सुनना कि खोज, अगली बात आ रही है मेरे पास कौन सी, इसकी खोज कौन कर रहा है, खोज की है 1922 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में किसने की के साहब राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी प्लस सर जॉन मार्सन, राखलदास बनर्जी प्लस सर जॉन मार्सन के द्वारा। देखो सर जॉन मार्सन को उत्खनन में ले लेंगे, अब ये रखना साहब खोज कौन कर रहा है, कि खोज कर रहा है साहब राखलदास बनर्जी। आगे मैं बात करूं साहब उत्खनन कौन कर रहा है, तो मैंने आपको एक चीज बताई है, जो इसका खोज करता होगा सर्वप्रथम वही इसका क्या होगा सब उत्खनन करता होगा, यानी कि जिसने इसकी खोज की है तो पहले वो खुदाई भी कौन करेगा साहब, जो खोज करता है वही। तो उत्खनन की बात कर दूं मैं, देखना उत्खनन, और उत्खनन कौन कर रहा है, कि उत्खनन कर रहा है एक तो कौन है अपने पास राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी प्लस सर जॉन मार्सन, सर जॉन मार्सन। अब इनके द्वारा खुदाई जो की गई है वो की गई है 1922 से लेकर और 1927 ईस्वी तक, 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक कौन कर रहे हैं साहब राखलदास बनर्जी कर रहे हैं, और दूसरे कौन कर रहे हैं सर जॉन मार्सन कर रहे हैं। आगे मैं बात अगर वो इसकी खुदाई के अंदर और किस किस ने खुदाई की है साहब, ठीक है अर्नेस्ट मेके के द्वारा इसकी खुदाई की गई, अर्नेस्ट मेके के द्वारा इसकी खुदाई की गई। लेकिन अर्नेस्ट मेके के द्वारा कब खुदाई की गई साहब, 1927 से लेकर और 1931 ईस्वी तक, 1927 और 1931 ईस्वी तक कौन कर रहे हैं हमारे, क्या अर्नेस्ट मेके जी कर। आगे मैं बात करूं साहब और कौन खुदाई कर रहा है, कि 1963 ईस्वी में, और 1963 ईस्वी में करें जॉर्ज ऑफ डेल्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स के द्वारा भी क्या की गई साहब इनकी खुदाई की गई।
देखो जब खुदाई की गई है तो सबसे पहले उत्खनन की मैं बात करूं तो उत्खनन के बारे में सर्जन मॉर्सन ने यह कहा है कि यह इसकी खुदाई कितनी के 7 स्तरों में हुई है। साहब कितने स्तरों में है? 7 स्तरों में हुई है। 7 स्तरों में उन्होंने इसलिए कहा है कि ये जो सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ी है तथा 7 बार क्या है? बसी है। 7 बार उजड़ी है तथा 7 बार क्या है? इसकी बसा हुआ है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर में कितने के साथ 7 लेयर मिले या फिर 7 स्तर मिले। तो देखो अगली बात आ रही है सर्जन मॉर्सन की उत्खनन में। तो उत्खनन कैसा है? कैसा उत्खनन के बारे में 7 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 7 स्तर। और 7 स्तरों के बारे में क्या कौन रहा है कि सर्जन मॉर्सन, सर जॉन मार्शल। कौन कह रहा है? सर जॉन मार्शल के 7 स्तरों के बारे में क्यों कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि यह सभ्यता, यह सभ्यता 7 बार बाढ़ के कारण उजड़ी व बसी है। 7 बार उजड़ी है तथा 7 बार बसी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये बाढ़ के कारण हुआ क्या है कि 7 बार इसका क्या हुआ है कि उजड़ी है, 7 बार इसकी नष्ट हो चुकी है और 7 बार क्या बसी है। इसलिए मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर मैंने कितने के साथ 7 लेयर मिल, कितने लेयर मिल रहे हैं कि सब 7 लेयर मिल रहे हैं। अगले में बात करूं तो सुनना। देखो यहां अगर मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर हम प्राप्त स्थलों की बात करें तो प्राप्त स्थलों में सबसे पहले आता है हमारे पास का क्या आता है कि सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? स्नानागार। कौन सा आ रहा है? स्नानागार। अगर मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बात करूं तो देखो ये जो मकान जो दिख रहे हैं हल्के हल्के आपको पूरी तरह दिख नहीं रहे शायद इसमें। तो यहाँ क्या मोहनजोदड़ो सभ्यता का एक बसाव क्षेत्र था। कौन सा था? बसाव क्षेत्र था। और ये जो मैंने सबसे ऊपर के टुकलियां आपको दिख रही है, ये सबसे ऊपर जो टुकली दिख रही है ये क्या कि कनिष्क के काल में बनाए गए क्या थे? स्तूप थे। कनिष्क के काल में बनाए गए क्या है कि साहब? स्तूप। तो इसको मैं कह दूंगा साहब देखो ये क्या है कि कनिष्क के काल में, और कनिष्क कौन था? कैसा? कुषाण वंशीय था। कनिष्क क्या था? कुषाण वंशीय। और कनिष्क के काल में बनाए गए क्या है? स्तूप। कनिष्क के काल में बनाए स्तूप हैं ये। कनिष्क के काल में बनाए क्या है कि स्तूप है साहब। और जो आपको ये खाली एरिया जो दिख रहा होगा ये क्या थे कि उस टाइम के क्या थे कि साहब? स्नानागार थे। क्या थे? स्नानागार। तो प्राप्त सामग्रियों में सबसे पहले हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है कि साहब प्राप्त हो रही है यहाँ पर क्या? स्नानागार। क्या हो रहे हैं? स्नानागार। तो क्या है कि सामग्री में पहली प्राप्त हो रही है मेरे यहाँ पे सामग्री। और सामग्री में बात करूं तो कौन से के? विशाल स्नानागार। विशाल विशाल जो स्नानागार हैं, ये विशाल स्नानागार क्या है कि इसको मेके महोदय ने क्या कहा है कि साहब ये आश्चर्यजनक संरचना बताइए। इसको क्या कह रहे हैं अपन? आश्चर्यजनक संरचना। आश्चर्यजनक क्या कह रहे हैं? इसको संरचना कह रहे हैं। किसको हम? के साहब जो विशाल स्नानागार प्राप्त हो। अगर मैं स्नानागार गारों की बात करूं तो देख आपको दिखने रहा होगा, थोड़ा सा आपको चित्र बना देता हूं, सुनना। सुनना देखो, जो मुझे स्नानागार प्राप्त हो रहे हैं, इस स्नानागारों की स्थिति क्या है कि मुझे इस स्नानागारों के अंदर मुझे मिलती है साहब सीढ़ियां। और सीढ़ियां कहां मिलती है कि सीढ़ियां मिलती है साहब उत्तर से दक्षिण की ओर। दिख रही है आपको?
इधर भी देखना, ये सीढ़ियां दिख नहीं रही है। तो यहाँ जो स्नानागारों के अंदर मुझे जो सीढ़ियां मिल रही हैं, सीढ़ियों की स्थिति क्या है कि साहब उत्तर से दक्षिण में, कहां से, सब यहां से इधर एक, उत्तर से दक्षिण में मुझे क्या मिल रही है कि सब सीढ़ियां मिल रही हैं। उत्तर से दक्षिण में क्या मिल रही है, सीढ़ियां। उत्तर से दक्षिण में क्या मिली है मुझे, सीढ़ियां। तो देखना इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की साइड क्या मिली है मुझे, सीढ़ियां मिली है। उत्तर से दक्षिण में क्या मिल रही है मुझे, सीढ़ियां मिली है। तो देखो अगली बात आ जाएगी स्नानागार के अंदर। सबसे पहली बात सुनना कि जो स्नानागार है वो स्नानागार है कैसी स्थिति में, सब स्नानागार जो मिल रहे हैं मुझे कैसी स्थिति मिल रहे हैं, सब आयताकार शेप में। कैसी है कि सब स्नानागार कैसे हैं कि सब आयताकार है। कैसे आयताकार है। अगर इनकी मैं शेप की बात करूं या साइज की बात करूं आपसे कि सब साइज ठीक ऐसी इनकी, जो मुझे यहां से स्नानागार प्राप्त हो रहे हैं, स्नानागारों की साइज कैसी है, यानी किस शेप में या फिर किस स्थिति में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार ये किस तरीके के। तो देखना इनकी साइज थी वो थी 14.5 इंटू 7 मीटर इंटू 2.44 मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और गहराई के हिसाब से कैसे थे कि साहब 14.5 7 मीटर और 2.44 मीटर की साइज में क्या थे मेरे पास क्या प्राप्त हुए, साहब विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। ठीक है ना, विशाल स्नानागार प्राप्त होकर उनकी बात करूं साहब मैं यहां पर उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। उत्तर से दक्षिण में क्या प्राप्त हो रही है मुझे, सीढ़ियां प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, और जब उत्तर से दक्षिण में मुझे सीढ़ियां प्राप्त हो रही है और उसके बाद आपको ये फर्श दिख रहा होगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं साहब यहां फर्श की, इस फर्श के अंदर क्या की पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। फर्श के लिए किसकी, कैसा पक्की ईंटों का प्रयोग है। तो यहां देख लेना, लिख देता हूं, फर्श में पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग। फर्श में किसका उपयोग किया गया है, सब पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, इन जो पक्की ईंटें इस फर्श को पक्का करने के लिए या फिर इन ईंटों को जड़ाई के लिए या फिर कह दूं कि इसको समतल करने के लिए बिटुमिनस कोयले तथा जिप्सम का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तो सुना, इधर लिख देता हूं, फर्श में जुड़ाई के लिए, फर्श में जुड़ाई के लिए बिटुमिनस व जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम का क्या किया है, प्रयोग किया है। आगे मैं आपसे बात करूं कि इसके एक भाग में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कैसा पुआ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, पुआ। एक भाग से क्या प्राप्त हो रहा है कि कुआ प्राप्त हो रहा है। अब साहब ये कुआ क्या काम आता होगा कि कुआ काम आ रहा है जो ये मुझे स्नानागार प्राप्त हो रहा है, स्नानागार में पानी भरने के लिए जो पानी इसमें भरा जाता होगा, वो पानी भरा जाता होगा साहब इस कुएं से। इस कुएं से क्या भरा जाता होगा, इसमें पानी भरा जाता होगा इसके अंदर। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं साहब इस भाग से जो पानी को निकाला जाता होगा, जब पानी को गंदा हो जाता होगा तो उसको पानी को निकालने की व्यवस्था थी, पानी की निकालने की व्यवस्था थी कहां, कि पानी की निकलने की जो व्यवस्था थी वो थी, देखना, दक्षिण और पश्चिम वाले भाग के अंदर, यानी कि यहां से जल निकासी, जल निकासी
और जल निकासी कहाँ थी? कि जल निकासी थी तब दक्षिण और पश्चिम वाले भाग, दक्षिण व पश्चिमी भाग में। दक्षिण और पश्चिमी भाग में क्या थी कि सब जल निकासी की जो प्रणाली बनाई गई थी, उस जल को निकाला जाता था, वो उस कुंड के इस जो अपना स्नानागार है, इस स्नानागार के दक्षिण और पश्चिम वाले भाग से क्या कि पानी को निकाला जाता, ठीक है ना। अब यही जो मुझे ये क्या कि स्नानागार है, स्नानागार में आपको ये थोड़े थोड़े कमरे से दिखे होंगे यहाँ, ये ठीक है ना। ये कमरे क्या काम आते थे कि साहब इनको अपन कक्ष कह सकते हैं, कि स्नानागार के आसपास क्या कक्ष बने हुए थे। अब इन कक्षों की हम संज्ञा लगा रहे हैं कि उस टाइम क्या कि बाथरूम हुआ करते थे उस कुंड के आसपास। तो देखना कि यहाँ क्या आसपास क्या कि कक्ष मिले हैं अपने, ठीक है ना। यहां से कक्षों की प्राप्ति, कक्षों की क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। यहां से क्या प्राप्त हो रहा है? कक्षों की क्या प्राप्त हो रही है? प्राप्ति। अनुमान लगाया गया कि ये बाथरूम के काम आते होंगे। ये किसके काम आते होंगे साहब? ये बाथरूम के काम आते होंगे। किसके में? साहब इस स्नानागार के अंदर। किसके अंदर? इस स्नानागार के अंदर। ये क्या थे कि साहब उस टाइम के जो पाए गए हमारे पास क्या के स्नानागार थे, ये उसकी शेप से, इसके बारे में क्या थी थोड़ी सी डिटेल। आगे मैं चर्चा करूंगा मोहनजोदड़ो से और हमें क्या क्या के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी ऐसे कौन कौन से साक्ष्य जो हमें कहा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। तो सुनना, देखो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि यहां से मुझे और भी चीजें प्राप्त हो रही हैं, अगर चीजों में बात करूं तो मुझे यहां से प्राप्त हो रहा है ऐसा पुरोहित आवास। क्या प्राप्त हो रहे हैं? अगली साक्ष्यों में बात करूं आपसे। क्या साहब? पुरोहित आवास के साक्ष्य, पुरोहित आवास के क्या प्राप्त हुए? कैसा आप साक्ष्य प्राप्त हुए? अब जो मुझे पुरोहित आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, पुरोहित आवास के साक्ष्य में मुझे क्या है कि साहब यहां से 78 कमरे प्राप्त हो रहे हैं। पुरोहित आवास में क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे साहब? कैसा प्राप्त हो रहे हैं मुझे? 78 कमरे। क्या प्राप्त हो रहे हैं? 78 कमरे। और इन 78 कमरों की बात करूं तो साहब इसमें से क्या कि 3 बरामदे, 3 क्या है? बरामदे प्राप्त हो रहे। कहां से? के साहब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे। क्या प्राप्त है? के साहब 3 बरामदे प्राप्त हो रहे। अगर मोहनजोदड़ो में यानी कि जहां पुरोहित वर्ग रहता होगा, पुरोहित वर्ग के क्या है कि कुछ कमरे प्राप्त हो रहे हैं। कमरे कितने हैं साहब? 78 के करीब में। उनकी शेप में क्या जो 78 कमरे होंगे, बीच बीच में क्या बरामदे बने, बरामदों की संख्या कितनी है साहब? 3। कितनी है? इसके साथ हम अनुमान लगा रहे हैं कि साहब ऐसे कुछ पुरोहित वर्ग के साहब कमरे होंगे, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं साहब और मुझे यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, और मुझे यहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब क्या कि करीबन 700 कुओं की प्राप्ति। 700 कुओं की क्या प्राप्त हो रही है मुझे? यहां से प्राप्ति हो रही है 700 कुओं की। किससे? कि मोहनजोदड़ो सभ्यता से मुझे प्राप्त हो रही है। कितने कुओं की? सब 700 कुओं की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। अगर और साक्ष्यों के अंदर मैं बात करूंगी साहब, मुझे वस्त्र के कारखानों की साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रही है, यानी वस्त्र निर्माण के कारखाने होंगे यहां मोहनजोदड़ो के अंदर। सेकंड बात आएगी वस्त्र निर्माण के कारखानों, वस्त्र निर्माण के कारखानों के साक्ष्य। वस्त्र निर्माण के कारखानों के साक्ष्य मुझे से कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे हैं। कि कैसे प्राप्त हो रहे हैं? तो सुनना,
कि एक के चांदी का कलश मिला है और उस चांदी के कलश के अंदर मुझे क्या कुछ कपड़े के टुकड़े प्राप्त हुए या कुछ कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो देखो चांदी के कलश से कपड़ों की प्राप्ति, कपड़ों की क्या है मुझे प्राप्ति हो रही है यहाँ। और किससे हो रही है साहब, चांदी के कलश में कुछ कपड़ों की क्या मुझे प्राप्ति हो रही है। अगर मैं दूसरी बात करूं और साहब कपड़ा कैसे मिल रहा है मुझे यहाँ से, कैसे कारखानों की बात कर रहा हूं कि साहब कुछ तांबे के उपकरण मिले हैं और तांबे के उपकरणों को लपेटने के लिए सूती धागे का क्या किया गया, उपयोग किया गया कि तांबे के उपकरणों को लपेटने के लिए सूती धागे का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि साहब यहां से कुछ क्या मुझे कपड़े के क्या मिल रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं कि साहब यहां से और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि और प्राप्त हो रहे हैं मुझे यहां से यूनिकॉर्न के अंकन की क्या प्राप्त हो रही है कि साहब मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो सुनना, यूनिकॉर्न के अंकन की मुहर प्राप्त, यूनिकॉर्न के अंकन की क्या प्राप्त हो रही है मुझे, मुहर प्राप्त हो रही है। कहां से प्राप्त होने के साथ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो, कहां से प्राप्त हो रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहे। तो अगली अगर यहां से मैं साक्ष्यों की और बात करूं कि साहब मुझे यहां से और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो सुनना, देखो यहां से प्राप्त हो रहा है मुझे साहब क्या, अन्नानागार, क्या प्राप्त हो रहे हैं, अन्नानागार प्राप्त हो रहे हैं। कहां से, मोहनजोदड़ो से। तो देखो अगली क्या चीज मिल रही है, क्या अगली चीज मिल रही है तो यहां से अन्नागार क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे, अन्नागार प्राप्त। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे, अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो इस शेप में क्या थे इसकी यहाँ के अन्नागार। ठीक है ना। अब ये जो अन्नागार थे इनकी जो साइज थी वो साइज थी साहब 50 इंटू 27 मीटर की, 50 मीटर इंटू 27 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इस शेप में थी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि साहब मेरे पास कितने प्राप्त हुए कि मुझे जो अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं वो 27 अन्ना खंडों में प्राप्त हो रहे हैं साहब। पर एक खंडों में कितने के साहब 9 थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 18 9 क्या 27। ये 27 खंडों में मुझे क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साहब अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं। 27 खंडों में क्या प्राप्त हो रहे हैं, अन्नागार प्राप्त होने के साथ कैसी शेप में के साथ, ये आयताकार शेप में, कैसी शेप में, क्या आयताकार शेप में, आयताकार शेप में कितने के साथ 27, कितने मेरे पास ये क्या साहब 27 है, मैं लिख देता हूं कितने के साथ 27, कितने के साथ 27 क्या खंडों में प्राप्त हुए मुझे, 27 खंडों में प्राप्त हुए। इसका जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग में क्या क्या लोडिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ था, क्या प्लेटफॉर्म बना था, लोडिंग प्लेटफॉर्म। और उस लोडिंग प्लेटफॉर्म के क्या ईंटों को क्या मिला है मुझे साहब, ये चबूतरा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, ईंटों का क्या प्राप्त हो रहा है, चबूतरा। तो आगे सुनना, देखो इधर सबसे पहली बात आती है मेरी पास कैसी है कि साहब आयताकार शेप में, कैसी शेप में, आयताकार, आयताकार शेप में क्या है कि साहब ये अन्नागार प्राप्त हो रहे हैं जो कैसे है कि साहब आयताकार शेप में। ठीक है ना। अगर इसकी मैं साइज की बात करूं आपसे कि किस साइज के अंदर है ये, तो साइज थी साहब इसकी
50 मीटर इंटू 27 मीटर। इस साइज में क्या है कि साहब मेरे पास जो अन्नागार प्राप्त हो रही है इस शेप में, ठीक है ना। और जो मैंने आपसे बात की थी कि जो स्नानागार है और स्नानागार का जो जल निकास क्षेत्र था वो कहां दक्षिण पश्चिम की ओर था। तो देखो ये जो जल निकास की जो स्थिति दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये जो जल निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये निकल रहा है जल कहां से साहब, ये जल निकल रहा है कहां से, कि जल निकल रहा है साहब ये स्नानागार है वहां से, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में उसी क्षेत्र के आगे जाके क्या बने हुए थे साहब, ये अन्नागार बने हुए, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, सुनना कि देखो ये बात हो गई कि साहब कितने के साहब 27 खंडों में मिले मुझे, 27 खंडों में विभक्त। ये अन्नागार कितने खंडों में विभक्त है कि साहब 27 खंडों में विभक्त हैं। और एक खंड के अंदर कितने के साहब, एक खंड के अंदर है कितने, 9। एक खंड के अंदर कितने के साहब, 9 है। अब अगर आगे आपकी बात करूं इसमें कि साहब मुझे यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, लोडिंग क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, लोडिंग स्थल प्राप्त हो रहा है। लोडिंग स्थल का मतलब चबूतरा, क्या प्राप्त हो रहा है, चबूतरा प्राप्त हो रहा है, जहां से क्या लोड किया जाता होगा अनाज वगैरह, ठीक है ना। देखो जो अन्नागार है, इस अन्नागारों की जो खोज की जा रही है, अन्नागारों की क्या की जा रही है, खोज की जा रही है। उस अन्नागार की खोज की जा रही है 1950 ईस्वी में, और मेके के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा, और मेके ने कहा है कि साहब ये क्या थे, उस टाइम के क्या थे, अन्नागार थे। तो सुनना 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में मेके ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी, अन्नागार की क्या दी है, संज्ञा देती है, ठीक है ना। अब ये जो अन्नागार है उस टाइम की सबसे बड़ी क्या की इमारत है, ये अन्नागार सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, इमारत सबसे बड़ी इमारत थी कौन सी, के सबसे बड़ी इमारत थी साहब अन्नागार उस टाइम की। अब अन्नागार की जो खोज करने के, अन्नागार को जो नाम देने का श्रेय दे रहे हैं कौन दे रहे हैं, मेके दे रहे हैं, कब देगा, सब 1950 ईस्वी में। ये कंफर्म करने के साथ जो सबसे बड़ी इमारत है ये थी क्या, के साथ ये थी के साथ उस टाइम के साथ क्या थे, अन्नागार थे, क्या थे ये, अन्नागार थे। अगर मैं बात इसकी आगे और करता हूं तो देखा आगे एक नियोन महोदय आते हैं, और नियोन महोदय कहते हैं कि साहब ये जो अन्नागार है यहाँ क्या कोई अनाज की प्राप्ति, अनाज के दाने की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए ये किसको, क्या इसको ये बिग हॉल की क्या दे रहे हैं, कि सब संज्ञा दे रहे हैं, या फिर ग्रेट हॉल की क्या दे रहे हैं, इसको संज्ञा दे रहे हैं। तो नियोन महोदय यहां से ना, यहां से अन्न के दानों की प्राप्ति न होने के कारण नियोन महोदय इसे ग्रेट हॉल की क्या देने के सब संज्ञा देते, ग्रेट हॉल की क्या दे रहे साहब, संज्ञा दे रहे, किसको के साहब, इस अन्नागार को संज्ञा दे रहे, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं साहब और क्या क्या चीजें यहां से हमें प्राप्त हुई,
कि और चीजों में अगर मैं आपसे कहूं कि साहब यहां से मुझे प्राप्त हो रहा है विशाल सभा भवन, सुनना, देखो अगला मुझे यहां से प्राप्त हो रहा है विशाल सभा भवन। क्या प्राप्त हो रहा है मुझे यहां से? विशाल क्या मिल रहा है कि साहब सभा भवन मिल रहा है। कहां से मिल रहा है कि साहब यहां से मिल रहा है मुझे, कहां से? मोहनजोदड़ो से। क्या कि विशाल सभा भवन। तो सुनना, विशाल सभा भवन था कैसा, बता देता हूं आपको। देखो अब जो जो मुझे सभा भवन प्राप्त हो रहा है, ये सभा भवन बड़ा कितना था कैसा, इन सारी चीजों के बारे में आपसे मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा कि सभा भवन था कैसा। देखो ये जो सभा भवन मिला है, ये सभा भवन में मुझे क्या मिलेगा, सब 20 स्तंभ मिले। कितने स्तंभ मिल रहे हैं? कि 20 स्तंभ मिल रहे हैं। और 20 स्तंभ भी किस शेप के अंदर है कि सब 5-5 की लेयर के अंदर है। 5 की लेयर के अंदर है। और 5 की जो लेयर है उस एक लेयर के अंदर कितने के साथ 4 स्तंभ है। क्या कैसे सुनना, यानी कि देखो, यानी कि एक लेयर तो ये होगी, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। एक स्तंभ, 2, 3, 4। इस तरीके के शेप में मुझे क्या मिल रहा है कि सब 5 की लेयर मिली। और इन जो 5 की जो लेयर है, एक लेयर में कितने स्तंभ है, साहब कितने स्तंभ है कि 4 स्तंभ है। जब 4 स्तंभ एक लेयर के अंदर है तो साहब कितने टोटल, कि टोटल स्तंभ हो गए साहब 20 स्तंभ। कितने स्तंभ हो गए कि साहब 20 स्तंभ। ठीक है ना। तो इस विशाल सभा भवन की बात करूं तो विशाल सभा भवन में क्या है साहब, 20 स्तंभ। 20 क्या है, स्तंभ। और 20 स्तंभ क्या कि 5 स्तरों में, 5 स्तरों में 4-4 स्तंभ, 4-4 स्तंभ विभक्त हैं। चार चार स्तंभ क्या है, विभक्त हैं। अब मैं आगे आपसे बात करूं कि साहब जो ये स्तंभ हमें प्राप्त हो रही है, सभागार हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है, सभागार के बारे में क्यों क्या अनेस्ट मेके और मेके साहब कहते हैं कि ये जो सभा भवन है, सभा भवन था, ये था क्या सब बाजार उस टाइम का। तो सुनना, क्या मेके महोदय आते हैं, कौन है मेके, और मेके क्या कह रहे हैं कि साहब ये क्या है कि बाजार था, ये क्या था, ये बाजार था। और बाजार के बारे में कौन कह रहा है कि साहब मेके साहब कह रहे हैं। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं, आगे आ रहे हैं मेरे पास कौन के, सर जॉन मॉर्सन। सर जॉन मार्शल। और ये सर जॉन जो मार्शल, ये सर जॉन मार्शल कह रहे हैं कि साहब ये क्या थे कि बौद्धों के चैत्य, यानी बौद्ध गुहा चैत्य थे। अगर चैत्यों की मैं बात करूं तो साहब बौद्धों की जो गुहा, पूजा स्थल कह सकता हूं उनको मैं। चैत्यों को क्या कहते हैं अपन, पूजा, और बिहारों को मंदिर कहते हैं। सुनना कि बौद्ध गुहा पूजा स्थल, बौद्ध गुहा पूजा स्थल कौन कह रहा है कि साहब कह रहे हैं कौन, सर्जन मार्शल जी के। अगर आगे आपसे बात करूं मैं साहब कि इनके बारे में और कौन क्या कह रहा है कि भीलर महोदय आते हैं और भीलर महोदय ये कह देते कि साहब ये तो क्या थे कि दरबारे आम थे। क्या थे, दरबारे आम थे। तो भीलर महोदय, और भीलर महोदय देख क्या नाम दे रहे हैं इसको, दरबारे क्या दे रहे, आम। क्या कह रहे हैं इनको साहब, ये क्या है कि साहब ये दरबारे आम है।
ठीक है, कौन से के जो विशाल सभा भवन हमें जो प्राप्त हो रहा है यहाँ, क्या प्राप्त हो रहा है, विशाल जो सभा भवन यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में और आपसे बात करूं कि जब था मोहनजोदड़ो से और क्या क्या सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो ना देखो यहां से प्राप्त हो रही है साहब मुझे नर्तकी की मूर्ति। क्या प्राप्त हो रही है, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हो रही है। साहब नर्तकी की मूर्ति तो है कैसी है, कि साहब ये जो नर्तकी की आपकी मूर्ति जो दिखाई दे रही है, मूर्ति आपको शेप दिखाई दे रही है, तो कैसी है, कैसा कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, कैसी है, कांसे की कैसी है, नर्तकी की मूर्ति है। तो अगली चीज साक्ष्य में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है यहां से, सुनना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी क्या प्राप्त हो रही है, मूर्ति प्राप्त हो रही है। वो प्राप्त कहां से हो रही है, साहब मोहनजोदड़ो से मुझे प्राप्त हो रही है। तो सुनना, अगर मैं नर्तकी की मूर्ति के बारे में आप अगर बात करूं आपसे कि साहब है कितनी है, क्या साइज है इसकी, तो अगर मैं इसकी साइज की बात करूं, साइज कैसी है इसकी साहब, कि साइज है साहब 4 इंच, 4 इंच के करीब ये क्या है हमारे पास नर्तकी की मूर्ति है, जो मुझे यहाँ से मोहनजोदड़ो से क्या है प्राप्त हो रही है। और कैसी है साहब, कांसे की है। अगर इसकी मैं आपको शेप की अगर बात करूं तो देखना, इसका जो दायां हाथ है और दाएं हाथ के अंदर हम अगर चूड़ियों की शेप की बात करूं तो चूड़ियां क्या है, देखो यहां से कलाई से लेकर और कंधे तक, कलाई से लेकर और कंधे तक दाएं हाथ के अंदर क्या है इसकी चूड़ियां हैं, यानी कि दाएं हाथ के अंदर इसने क्या पहन रखी है, सब चूड़ियां पहन रखी है। ठीक है ना। अगली में बात करूं तो साहब और क्या है इसके अंदर, कि और क्या है कि नग्न अवस्था में हमें क्या मिली है, नर्तकी की क्या मूर्ति क्या प्राप्त हो रही है हमें, कैसी है कि साहब नग्न है, कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर रखी है। ठीक है ना। अगली अगर मैं बात करूं कि साहब इसका दायां हाथ तो कलाई से लेकर और कंधे तक क्या है कि चूड़ियां पहनी हुई है, लेकिन बाएं हाथ के अंदर क्या है कि बाएं हाथ के अंदर मुझे क्या है कि एक दो चूड़ियां प्राप्त हो रही हैं, एक दो चूड़ियां कलाई पे प्राप्त हो रही है, एक दो चूड़ियां क्या प्राप्त हो रही है, साहब मुझे कोहनी के पे प्राप्त हो रही है। सुनना, और इसका जो बायां हाथ है वो बाएं हाथ को क्या है इसने कमर पे डाल रखा है, किस पे डाल रखा है, कमर पे डाल रखा है। ठीक है ना। अगर मैं और आपकी बात करूं नर्तकी की मूर्ति के बारे में, तो इसने क्या है कि गले के अंदर क्या पहन रखा है कि साहब हार पहन रखा है, गले के अंदर क्या पहन रखा है, हार पहन रखा है। अगर मैं बालों की बात करूं तो साहब बाल कैसे हैं, कि बाल हैं साहब इसके घुंघराले, कैसे बाल हैं इसके घुंघराले, कैसे बाल हैं कि साहब घुंघराले इसके बाल हैं इसके। ठीक है ना। जूड़ा बांधा हुआ है इसने, जूड़ा क्या बांधा हुआ है किसने, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है ना। और कैसे के साहब कांसे की, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, सुनना। देखो जो मुझे इसकी जो साइज है इस कांसे की, पहले तो सुनना, कांसे से निर्मित, कांसे से निर्मित, और कैसी है साहब के नग्न, नग्न अवस्था में, किस अवस्था में, नग्न अवस्था में। ठीक है ना। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं आपसे, साइज कैसी के 4 इंच था। ठीक है ना। 4 इंच की क्या क्या मेरे पास ये नर्तकी की क्या प्राप्त हो रही है, मूर्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं सब दायां हाथ, दाएं हाथ में कलाई से और कंधे तक, कलाई से और कंधे तक, कंधे तक क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। चूड़ियां पहन रखी हैं। आगे मैं बात करूं साहब बायां हाथ, बायां हाथ कमर पे लगा रखा है, कमर पर लगाया हुआ तथा हाथ में
2 से 4 चूड़ियां, कि सब बाल, के बाल हैं सब घुंघराले, बाल हैं सब घुंघराले, और कैसे का जूड़ा बंधा हुआ है, जूड़ा बंधा हुआ, ठीक है ना। इसके अगर बात करूं साहब गले में क्या है इसके में, कि गले में हार, गले में क्या है इसके में, हार है। तो ये क्या है कि जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है वो क्या है कि साहब कांसे की क्या है कि नर्तकी की, ठीक है ना। अगर मैं और आपसे बात करूं कि साहब मोहनजोदड़ो सभ्यता से हमें और कुछ चीजें प्राप्त हो रही है, तो सुनना, देखो यहां से मुझे किसकी, के साहब योगी की मुद्रा की धारण हुए, ठीक है, कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो रही है, या फिर कह रहा हूं मोहर पर अंकन प्राप्त हो रहा है, मोहर पर क्या प्राप्त हो रहा है, अंकन प्राप्त हो रहा है किसका, के साथ सन्यासी की, किसकी है, सन्यासी की, या सन्यासी या योगी की क्या प्राप्त हो रही है मुझे, यहां से प्रतिमा प्राप्त हो रही है। तो अगले टॉपिक मेरे पास आएगा क्या सामग्री में, सन्यासी या योगी की प्रतिमा, सन्यासी या योगी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हो रही है मुझे, कि सब प्राप्त हो रही है मुझे कहां से, मोहनजोदड़ो सभ्यता। देखो अगर मैं इसकी बात करूं सन्यासी की, तो इसकी जो, इस सन्यासी ने जो इसकी दाढ़ी है वो दाढ़ी क्या है कि करीने से बनाई हुई है, यानी कि शेप में दिख रही है दाढ़ी एक तरीके से, किसमें दिख रही है, शेप में दिख रही है, देखो यहां देखिएगा आपको शेप में बनी हुई है ये, ठीक है ना। और निश्चित तरीके से इसको बना के सचित कहते हैं सुसज्जित तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। अगर मैं इसकी मूछों की बात करूं, साहब मूछ कैसी है, मूछ तो साफ है, मूछ कैसी है कि साफ है। अगर मैं बात करूं कि साहब ये जो सन्यासी का मुझे प्रतिमा प्राप्त हो रही है, ये क्या तिपटिया सोल ओढ़े हुए, और कैसी है कि साहब अलंकृत है, सोल कैसा अलंकृत है। दाएं भाग की अगर बात करूं, इसके दाएं हाथ की बात करूं, कि दाएं हाथ तो क्या वो खुला हुआ है, और बाएं हाथ से क्या कि सोल ने इसको, बाएं हाथ ने क्या वो ढका हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी किसकी फोटो की बात करूं कि होठ कैसे एक साथ उभरे हुए हैं, ठीक है ना। आंखें कैसी है, आंखें आधी खुली हुई हैं, और आंखें देख रही है बकायदा किसको, नथुने को, यानी नाक की ओर दृष्टि करे हुए, नाक की ओर क्या हुए दृष्टि करे हुए। और साथ जो मुझे सन्यासी योगी की जो प्रतिमा प्राप्त हो रही है किसके के साथ शेलखड़ी से निर्मित है, किससे निर्मित है, के साथ शेलखड़ी से निर्मित है। तो सुनना, देखो पहली बात सन्यासी और योगी की जो प्रतिमा कैसी के साथ शेलखड़ी से निर्मित, शेलखड़ी से निर्मित, शेलखड़ी से क्या है ये निर्मित है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में और आपसे बात करूं कि साहब और क्या क्या है इसके अंदर, सुनना, देखो कि दाढ़ी, दाढ़ी करीने से बनाई हुई, करीने से बनाई हुई, ठीक है। मूछ साफ, मूछ कैसी है, क्या साफ है बिल्कुल, ठीक है ना। कि तिपटिया सोल ओढ़े हुए, अलंकृत तिपटिया सोल ओढ़े हुए, अलंकृत तिपटिया साल ओढ़े हुए, तिपटिया क्या सॉल ओढ़े हुए, दाया हाथ खुला हुआ, बिना ढका हुआ, तथा बाया हाथ बाया हाथ ढका हुआ है, बाया हाथ कैसा है
कैसा ढका हुआ है। आगे मैं और आपसे बात करूं कि साहब कैसी के होठ कैसे हैं, कि उभरे हुए, होठ कैसे हैं, कि साहब उभरे हुए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, के साहब आंखें, के आंखें आधी खुली हुई, आधी खुली हुई है। आंखें कैसी है, कि आंखें आधी खुली हुई हैं, ठीक है ना। और आंखें लगातार किसको देख रही है, कि नाक को देख रही है। किसको देख रही है, कि साहब नाक को देख रही है। कौन सी, इसकी आंखें जो हमारे पास क्या सन्यासी की मुद्रा में, जो योगी की जो यहाँ से प्राप्त हो रही है, सब जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे और आगे बात करूं तो सुनना कि यहाँ से और स्थलों में मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि यहां से मुझे प्राप्त हो रही है कि साहब पाशुपति एक शिव की मुद्रा या पाशुपति मोहर प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, पाशुपति की एक मोहर प्राप्त हो रही है। अब जो मुझे मोहर प्राप्त हो रही है पाशुपति की, उस पाशुपति की मोहर कैसी है, साहब ये कैसी के आयताकार शेप में, ठीक है ना। अब मुझे इस मुद्रा के अंदर क्या है, कि योगी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको एक योगी, ठीक है ना। इस योगी के साथ कितने के तीन तो मुख हैं, कितने मुख हैं, तीन मुख हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, इसके मुख के ऊपर क्या तीन सींग हैं, कितने सींग हैं, तीन सींग हैं। किस पर, इस योगी की जो मुद्रा इसने धारण कर रखी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि दाएं भाग में, और दाएं भाग में तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, कि दाएं भाग में तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है, कि एक तो चीता मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, कि साहब यहां से हाथी प्राप्त हो रहा है। एक तो चीता और दूसरा क्या है, हाथी है। और अगर बाएं भाग की अगर मैं बात करूं तो बाएं भाग में मुझे गेंडा और क्या प्राप्त होने के साथ भैंसा प्राप्त हो, ठीक है ना। और क्या कि मुझे यहां से तीन हिरणों की क्या प्राप्त हो रही है, यहां से तीन क्या प्राप्त हो रहे हैं, साहब हिरण प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं सीधी अगर आपसे बात करूं कि साहब कितने के छह तो पशु हैं, और कितने प्रकार के, साहब पांच प्रकार के पशु हैं। छह पशु और छह भी कितने के साहब पांच प्रकार के क्या है पशु हैं, मुझे यहां से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से, कि साहब इस हड़प्पा सभ्यता से। तो अगर मैं बात करूं कि साहब पाशुपति की क्या प्राप्त हो रही है, मुझे यहां से मोहर प्राप्त हो रही है। वर्गाकार लिपि युक्त है, ठीक है ना। वर्गाकार लिपि युक्त और कैसी के सेल खड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित है। तो आगे बात करूं क्या कि कैसा पाशुपति की मोहर प्राप्त हुई मुझे यहां। अगले साक्ष्यों में क्या प्राप्त हो रहा मुझे, पाशुपति की मोहर, पाशुपति की क्या प्राप्त हो रही है मुझे यहां से, मोहर प्राप्त हुई, ठीक है ना। सब साइज कैसी है इसकी, कि साइज है सब वर्गाकार, कैसी वर्गाकार, और साथ ही कैसी लिपि युक्त है, कैसी है लिपि युक्त, वर्गाकार प्लस कैसी है कि लिपि युक्त है साहब ये। वर्गाकार और लिपयुक्त, और दूसरी बात किससे निर्मित है, कि साहब सेल खड़ी से निर्मित, सेल खड़ी से निर्मित, सेल खड़ी से क्या है, निर्मित है, ठीक है ना। पांच प्रकार के कितने के साथ छह पशु प्राप्त हो रहे हैं मुझे यहां, पांच प्रकार के छह पशुओं, पांच प्रकार के छह पशुओं क्या है, कि अंकन है। पांच प्रकार के छह पशुओं का क्या है, यहां पर अंकन है। अगर इन छह पशुओं की मैं बात करूंगा सब दाएं भाग के अंदर, दायां भाग, और दाएं भाग के अंदर है कौन मेरे पास, कि दायां भाग के अंदर है मेरे पास, और दाएं भाग में मेरे पास पहला तो है कौन सा, कि सब चीता, और दूसरा कौन सा, कि सब हाथी,
अगर मैं बात करूं किसकी, बाएं भाग की, बायां भाग, और बाएं भाग की अगर आपसे बात करूं तो बाएं भाग के अंदर कौन है, कैसा, भैंसा, और दूसरा कौन सा, कैसा, गेंडा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सब सामने, सामने, तो सामने कौन है कि साहब, मेरे सामने मेरे पास कौन से, हिरन, सामने क्या है मेरे पास, हिरन। ठीक है ना। तो देखो सामने क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे पास हिरन प्राप्त हो रहा है, और आगे क्या है कि देखो तीन मुख, कितने मुख हैं, आदि जो शिव प्राप्त हो रहा है, पाशुपति जो शिव है उसके कितने मुख हैं, के मुख है साहब इसकी, मुख कितने हैं इसके, के साहब तीन, और मुख के ऊपर क्या है, ऊपर क्या है के साहब, सींग है। मुख के ऊपर क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझको, सींग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या थी आपकी पाशुपति शिव की क्या की मुद्रा में धारण की, क्या की मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर किसका अंकन है, कैसा, पाशुपति शिव का क्या है, अंकन है। ठीक है ना। और इससे क्या प्राप्त हो रहा है, 6 लिपि युक्त, क्या थे, 6 लिपि क्या प्राप्त होना, कि चित्र प्रेम लिपि की। ठीक ना, अगली बात आ जाएगी, 6 लिपि चित्र प्राप्त हो, लिपि युक्त चित्र। लिपि युक्त क्या है, चित्र प्राप्त हो रहे हैं, जो कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि साहब प्राप्त हो रहे हैं मुझको कहां से, कैसा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हो। अगर मैं बात करूं कि साहब सर जॉन मार्शल कौन है, सर जॉन मार्शल, और जो सर जॉन मार्शल है ये इन्हें पाशुपति शिव की संज्ञा दे रहे हैं। सर जॉन मार्शल पाशुपति शिव की क्या दे रहे, संज्ञा देते हैं। पाशुपति शिव की क्या दे रहे हैं, इनको संज्ञा दे रहे हैं। तो ये पाशुपति की जो मोहर प्राप्त हो रही है, वो मोहर कहां से प्राप्त हो रही है, मोहर प्राप्त हो रही है सबको हड़प्पा, सॉरी मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं आपसे तो सुनना कि यहां से मुझे और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो मोहनजोदड़ो सभ्यता से मुझे प्राप्त हो रही हैं, कहां से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से मुझे क्या हो रही है, कि सब प्राप्त हो रही है। तो सुनना, यहां से मुझे प्राप्त हो रहा है कि एक तो प्राप्त हो रही है मुझे यहां से 7 व्यक्तियों के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, वो प्राप्त कहां से हो रहे हैं, कि साथ एक मोहर से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, एक मोहर से प्राप्त हो रहे हैं। तो सुनना, अन्य साक्ष्यों में एक मोहर से, एक मोहर से 7 व्यक्तियों के चित्र प्राप्त, चित्र क्या प्राप्त हो रहे हैं यहां। ठीक है ना। और मैं बात करूं कि साहब और क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से हाथी का कपाल खंड प्राप्त हो रहा है। हाथी का कपाल खंड, घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, घोड़े की मृण मूर्ति, और उसके अलावा किसकी, ऊंट की हड्डियां। किसकी, ऊंट की हड्डियां। ऊंट की क्या प्राप्त हो रही है मुझे, यहां से हड्डियां प्राप्त हो रही है। कहां से प्राप्त हो रही है साहब, मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हो रही है। और क्या प्राप्त हो रहा है साहब, यहां से चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। चांदी का कलश, और चांदी का कलश कहां से प्राप्त हो रहा है, चांदी का कलश भी आए
कहां से प्राप्त हो रहा है? सब मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। यहां से हमें समाधान के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन एक गली से मुझे क्या 42 कंकाल प्राप्त हुए। सुनना, समाधान के साक्ष्य प्राप्त नहीं, समाधान के साक्ष्य प्राप्त नहीं, लेकिन एक गली से 42 कंकालों की प्राप्ति। बयालीस क्या कंकालों की प्राप्ति। ठीक है ना। अनुमान लगाया जा रहा है कि साहब जो 42 कंकाल हमें प्राप्त होने के साथ ये किसके के नरसंहार के साक्ष्य होंगे। नरसंहार के क्या होंगे? साक्ष्य। ठीक है ना। कैनेडी महोदय कौन है अपने? कैनेडी महोदय। ये कनेडी जो महोदय हैं ये कह रहे हैं कि साहब ये जो गली के अंदर हमें जो कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, कंकालों के साथ मृत्यु हुई होगी किससे के साथ? मलेरिया से। किससे हुई होगी? मलेरिया से। तो इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई होगी। किसके कारण हुई होगी? मलेरिया के कारण हुई होगी। किनकी? इनकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है ना। अगर मैं यहां से और अगर साक्ष्यों की बात करूं कि और साक्ष्य मुझे क्या प्राप्त हो रहे हैं यहां से, तो सुनना कि साक्ष्यों के अंदर मुझे प्राप्त हो रहा है साहब कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य, या फिर कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य। कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कैसा? इससे प्राप्त। ठीक है ना। अगर मैं और यहां से आपसे प्राप्त करूं तो यहां से मुझे सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन लिपि युक्त अगर बात आ जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हो रही है, तो लिपि युक्त मोहरें प्राप्त हो रही है कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन सर्वाधिक जो मोहरें प्राप्त हो रही है वो कहां से प्राप्त हो रही है? साहब मोहनजोदड़ो से। तो अगली बात आ जाएगी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त। सर्वाधिक क्या प्राप्त हुई है? मोहरें प्राप्त। ठीक है ना। अगर इसके मैं बात करूं कि साहब यहां से मुझे वाटर प्रूफिंग के क्या मिले? कि साक्ष्य प्राप्त हो। वाटर प्रूफिंग के क्या? वाटर प्रूफिंग क्या प्राप्त हुए मुझे? यहां से साक्ष्य प्राप्त। कहां से? कि साहब मोहनजोदड़ो से मुझे क्या वाटर प्रूफिंग के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए। अगली मैं बात करूं कि साहब और क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? कि और साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं साहब एक मृतभांड प्राप्त हो रहा है, और उस मृतभांड के ऊपर मुझे क्या के कन खजूरे के क्या मिल रहा है? कि सब अंकन मिल रहा है। तो सुनना क्या प्राप्त होगा साहब? मृतभांड। क्या प्राप्त हो? मृतभांड पर क्या? कि कन खजूरे का अंकन है। कन खजूरी के क्या है? अंकन है। और किस पर है? कि सब मृतभांड पर है। किस पर है? ये मृतभांड पर है। मृतभांड। और मृतभांड से क्या प्राप्त हो? सब कन खजूरी के क्या मिल रहा है मुझे? अंकल मिल रहा है। ठीक है ना। ये तो क्या मोस्ट चीज थी कहां से? कि जो मुझे प्राप्त हो रही है, कहा साहब मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हो रही है?
किससे प्राप्त हो रही है? मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हो रही है। आगे मैं बात करूं साहब, चांदी की गोटियां यहां से प्राप्त हो रही, और चांदी की गोटियां कैसे है साहब? लिपि युक्त है, ठीक है ना। एक साफ शुरुआत कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां से क्या प्राप्त हो रही है सब? चांदी की गोटियां, चांदी की क्या प्राप्त हुई? गोटी प्राप्त हुई। चांदी की क्या? गोटी। और कैसी है साहब? के लिपि युक्त है, लिपि युक्त, ठीक है ना। ये क्या थे कि साहब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो मुझे क्या के साक्ष्य हैं, जो किससे प्राप्त हो? मोहनजोदड़ो सभ्यता से क्या प्राप्त हो रहे, ठीक है ना। आज की क्लास जैसे कि इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस किया, आगे क्लास में से सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाएं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें। अगर आपको हमारी द्वारा की गई मेहनत अगर आपको कारगर साबित हो रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यही कहकर इतनी सी बात को अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मिलता हूं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।